सजना है मुझे सजना के लिए है सजना मन धोलो जरा मल मल के के तन मन धोलो जरा मेरी रूह का परिंदा थरथराए मैं की करा मनाता हालत मेरी वो जानता मेरी भी चाह। फ्राइडे की मॉर्निंग है और मैंने धोया है सर, मेरा पूजा पाठ हो चुका है, बेटी स्कूल जा चुकी है और सब कुछ हो चुका है। दूसरा फ़ोन किधर है? हाँ, दूसरा फ़ोन ये रहा इधर। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम जस्ट हुए हैं सुबह के 9 बजे हैं, सुबह के 9:02 हुए हैं और दिन है फ्राइडे। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो अभी मैंने सर धोया है, सर को सुखा रही हूँ और जब देखो सर गीला था अब सूख चुका है, तो सोचो कि कितनी देर पहले नहा चुकी हूँ। सुबह ही नहा चुकी हूँ मैं। और सर्दी वैसे काफ़ी हो रही है, अब आ रहा है सर्दी, अब लग रही है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि हाँ जी सर्दी है। तो मैंने यहाँ पे सिंदूर अपनी मांग में भर लिया है, क्योंकि मैं जिस दिन सर्द होती हूँ उस दिन नेचुरल सिंदूर ही लगाती हूँ। और इस डब्बे में मैंने रखा हुआ है वो सिंदूर, निविया की एक डब्बी है और ये सिंदूर मेरे पास में करीबन हो चुका है 10 से 11 साल पुराना। पता है क्यों? क्योंकि मेरे ससुर जी कांवर लेने गए थे हरिद्वार, तब मेरे ससुर जी वहाँ से लेकर के आए और उसके बाद में मेरे ससुर जी आज नहीं है, मतलब कि तो उनके हाथ का लाया हुआ सिंदूर है और इसको मैं तब भी लगाती हूँ जब मैं अपना सर धोती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सिंदूर मेरे ससुर जी का, मेरे पापा का आशीर्वाद है मेरे लिए, तो मैं इसको हमेशा अपने माथे पे सजाती हूँ, क्योंकि उनके बेटे के नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में लगाती हूँ। तो ये सिंदूर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और ये डब्बी बहुत पुरानी हो चुकी है। और ये रहा सिंदूर, बहुत सारा सिंदूर लाए थे, तो ये सिंदूर मैंने आज तक अपने पास संभाल के रखा है। तो ये निशानी है मेरे ससुर जी की, यानी कि मेरे पापा की, और इस निशानी को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इस वजह से ना तभी लगाती हूँ जब मैं सर धोती हूँ या फिर कोई बहुत बड़ा तीज त्योहार होता है। और जी सुबह सुबह का मौसम हो रहा है एकदम बिल्कुल, आपको दिखाती हूँ बाहर एकदम मौसम की फील। आप देखोगे तो कहोगे कि हाँ कैसा मौसम है। देखो ऊपर आसमान में घटाएं हो रही है, आई थिंक बारिश भी हो सकती है। तो आज है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर की सुबह सुबह और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। ठीक है, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ और कर लेते हैं किचन की लाइट ऑन। तो हमने लाइट ऑन कर ली है, अब बनाती हूँ मैं चाय। तो जी चाय का तो ले लेते हैं हम यहाँ पर चाय का भिगोना ले लिया है। अब मैं ले लेती हूँ इसके अंदर पानी, पानी का। तो हमने ले लिया है यहाँ पे पानी और अब मैं रखती हूँ इसको गैस पर, तो चाय बनाते हैं। गैस पर रख दिया है चाय के लिए पानी। अभी हम इसको फोन को करते हैं कहीं पर, एक सेकंड गैस के यहीं पे कर लेते हैं, अगर रखा जा सकता है सही से तो। ये लो गैस पर ही दिस, अच्छा में ये क्या हो रहा भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, यस
तो अब मैं डालती हूँ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती, कड़क चाय। चीनी, अदरक, अदरक, चाय बन रही है। डा डा डा। अब बन रही है चाय। सर्दी सर्दी फील। ये मेरी किचन है, थोड़ी सी सुबह के टाइम सबकी हुई के रखती है, मैसी मैसी। चाय उबल जाए जरा। चाय बन रही है, ये देखिए। तो जब तक हमारी चाय बॉयल होती है, हम आपको मिला करके लाते हैं अपने कान्हा से। तो ये देखो हमारा कान्हा हमें कब से आवाज लगा रहा है। कान्हा, ए कान्हा, 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 कान्हा। नखरे नखरा रो शाम मन्ने रिदे। ए रिदो, रिदो को भी सर्दी लग रही है। रिदो को सर्दी लग रही है भाई। और ये तीनों सबकी आंखें टिंग 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 टिंग। अभी हमारी चाय पे जब तक मैं आई तो चाय निकल के बाहर जा चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। टरा टरा। तो ये देखिए चाय का कलर बन बैठा तू मेरा पिया, खन खन बोले मेरी जोड़ी रे घर पे आना। मैंने यहाँ पर काट ली है आलू गाजर। अभी गोभी भी काटनी बाकी है। आलू गोभी की सब्जी और गाजर की मिक्स वेज बनानी है। मैं बाहर चली गई थी तो देखो ये चाय का क्या हाल हुआ है। भिगोने का गैस पे निकल गई सारी। हाँ जी, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास में ना मेरे ससुर जी, मेरे पापा, वो रे मेरे ससुर जी। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ना जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा जी नहीं रहे। तो जैसे कि होता है ना, एक बच्चों को अपनी माँ के साथ साथ में अपने पापा भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो जब हम कभी स्कूल जाते थे ना, तो सब बच्चे बोलते थे कि हमारे पापा ने आज हमें ये पॉकेट मनी दी, ये चीज़ दी, वो चीज़ दी। हालांकि हमारी मम्मी ने हमारे लिए कभी भी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। सच में आज तक बोलती हूँ, शादी के बाद भी हमारी माँ ने हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पापा नहीं है। मतलब कि हमें पापा हमारे बहुत छोटी उम्र में छोड़ करके चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी ना होती है, बच्चों में होती है कि वैसे तो ना माँ हो या बाप हो, हर किसी की कमी ना हर किसी को खलती है। तो फिर मेरी शादी हो गई। मतलब मन में यही रहता था कि काश हमारे पापा हमारे साथ होते। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। जो मेरे और बहन भाई हैं उनको थोड़ा बहुत पापा का साथ मिला था, लेकिन मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब मेरे पापा जी की डेथ होगी। तो मेरी जब शादी हुई तो शादी के बाद में मैंने अपने जो ससुर जी थे, मतलब मेरे जो ससुर जी मतलब मेरे हस्बैंड के पापा, मैं ना अपने ससुर जी से बिल्कुल सेम वही डिट्टो जो अपने पापा से बातचीत होती है वही सेम बात करती थी। और शायद कोई आ रहा है अभी मैं देखती हूँ कौन है, फिर आपसे बात करती हूँ।
जी, मेरी ताई सास में आ गई थी, तो मैंने उनसे बात की। तो मेरी जेठानी आई है, तो उसके लिए जो हमारे यहाँ पे होता है ना, मीठा वगैरह दे के जाना, तो वो दे करके गई हैं। और लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा अंधेरा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वो आई थी, तो इस वजह से मैंने ना बंद कर दिया था। अब अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं आपसे बात कुछ और शेयर कर रही हूँ, फिर बीच में उनकी वीडियो वगैरह या उनको साथ में लूँ, तो ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो आई हैं, वो हमारी आदरणीय हैं, मतलब कि मेरे पति की, मतलब मेरे हस्बैंड की ताई जी हैं वो, तो मेरी ताई सास हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट भी बनती है। और गीला सर था, और इसी पे फिर मैंने ये स्टॉल रख के ना उनसे बात की। अभी वो जस्ट गई हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी बात शुरू करूं। तो मैं यहाँ पर थी कि मैं अपने ससुर जी को बिल्कुल वही सम्मान देती हूँ जो कि मैं अपने पापा को देती थी। तो ये तो एक मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत सारा कुछ बोलूँगी उनके बारे में। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने मांग में सिंदूर लगाया है, मेरे ससुर जी ना जो सावन में कांवड़ लाते हैं ना, तो वो कांवड़ लाया करते थे। तो मेरे को जो और सिंदूर होता है, जैसे कि यहाँ से कोई भी सिंदूर हम खरीद लेते हैं, तो उससे ना मेरे को वो हो जाती है एलर्जी जैसे कुछ हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो मेरे को जो हरिद्वार का सिंदूर होता है, हरिद्वार से में सिंदूर बहुत अच्छा मिलता है। अब तो मुझे पता नहीं कैसा मिलता है, लेकिन हरिद्वार का सिंदूर बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो सिंदूर मैंने अपने ससुर जी से बोला था कि पापा, अब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लेकर के आना। मैंने कहा पापा, पिताजी, पिताजी बोलती थी मैं, कि पिताजी आप जब जाओगे तो सिंदूर ज़रूर लेकर के आना वहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो गए तो वहाँ पे ना, और उन्होंने बोला था कि डिब्बी में लेके आना, कैसे लेके आना। पहले फ़ोन तो थे नहीं इतने ज़्यादा, मतलब मेरे ससुर जी के पास में फ़ोन नहीं था उस टाइम पे। फ़ोन तो थे लेकिन मेरे ससुर जी पे नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि डिब्बी वाला मत लेके आना, खुला वाला सिंदूर लेके आना, जो खुला बिकता है ना, वो वाला सिंदूर। तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है। मेरे पिताजी ना कभी भी, मतलब मेरे ससुर जी कभी भी जो बात मैं कहती थी वो उस बात को कभी मतलब नहीं घेर देते। परिवार में और कोई मुझे माने ना माने, लेकिन मेरे पिताजी, मतलब मेरे ससुर जी मुझे बहुत मानते थे, बहुत ही ज़्यादा। शायद आज वो नहीं है तो उनकी कमी मुझे महसूस होती है। सब कुछ मतलब, एक मिनट। तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ में आज तक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ में हमेशा रहे। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ी सी स्वार्थी हो जाती हूँ। अगर मुझसे कोई कहे ना, ये वाला सिंदूर मुझको भी दे दो थोड़ा सा, या मुझे भी मिल जाएगा, या कुछ मिल जाएगा, तो वो चीज़ मैं किसी से नहीं बांट सकती। एक अपने हस्बैंड को किसी के साथ नहीं बांट सकती, और दूसरा ये अपने ससुर का लाया हुआ सिंदूर, जो कि मैं अपनी मांग में उनके बेटे की लंबी उम्र के लिए भरती हूँ। तो जब भी मैं सर्द होती हूँ तब मैं ये सिंदूर को अपनी मांग में लगाती हूँ। ये लगता है कि आज भी हमारे पापा जी का आशीर्वाद मेरे साथ में है, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये बात शेयर करूं। तो ये बता रही थी कि मेरे पापा जी की निशानी, यानी कि मेरे ससुर जी की निशानी मेरे पास में, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ में मेरी ज़िंदगी के साथ भी रहेगा। कहते हैं माँ बाप की दौलत तो हर बच्चा बांट लेता है, माँ बाप की दौलत पर हर बच्चा हक दिखाता है, लेकिन मेरा हक याद आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती, किसी के साथ में नहीं। उनका घर, उनका परिवार, उनकी दौलत सब बांट सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे जमाने से, समाज से या किसी से कोई नहीं। जिनका अपनापन मुझे आज तक मिला है, मेरी मांग में सिंदूर, उनका आशीर्वाद है। बस यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन के साथ में उनका बेटा
और उनका दिया हुआ ये सिंदूर जो मैं उनकी बेटे की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सजाती हूँ, वो मेरे साथ हमेशा बना रहे। बस मुझे कोई नहीं है, मुझे नहीं लालच उनकी ज़मीन का, उनकी जायदाद का, किसी भी चीज़ का। बस मेरे साथ रहे, मेरे ससुर का दिया हुआ ये आशीर्वाद। और इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी मांग में लगाती हूँ। जब भी सर्द होती हूँ तब लगाती हूँ। और वैसे तो बहुत सारे आते हैं भाई, मैं डेली में नहीं लगाती। डेली में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं वो जो आता है ना लिक्विड वाला, तो वो सिर्फ यहाँ पे लगाती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे को सूट नहीं होता। वो मैं पहले सिर में पूरे मांग में भर लेती थी, तो मेरे यहाँ से बाल बहुत कम हो गए, क्योंकि वो जो होता है ना वो फ़ायदेमंद नहीं होता। तो मैंने वो वहाँ से बढ़ना छोड़ दिया, फिर मैं बस यहीं लगाती हूँ। लेकिन जब भी मैं सर्द होती हूँ, तीसरे दिन सर नहीं धोते, मतलब कि जब भी सर्द होती हूँ तभी मैं ये लगाती हूँ। या फिर अगर तब भी ना लगा पाती हूँ तो फिर मैं तीज त्योहार में ज़रूर अपने पापा का आशीर्वाद अपने साथ रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मांग में लगाती हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिल रहा है उनका। तो इसी के साथ में आपको कैसी लगी है वीडियो, जिसने भी यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। और मैं उन बहुओं से भी एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग अपने सास ससुर को सिर्फ सास ससुर समझते हैं, उनको कभी माँ बाप समझ कर देखो। हाँ, होता है, कुछ लोग बहू को बेटी नहीं समझते। मैं ये नहीं कहती कि मुझे बेटी समझा जाता है, लेकिन मैं इनको अपना पिता मानती हूँ। बाकी दुनिया समाज की मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे बेटी का प्यार भी दिया था। तो इसी के साथ में मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी किसी वीडियो में। थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, मुझे यादें आ रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ में मेरे पापा का प्यार बना हुआ है, आप लोगों को भी आपके परिवार का प्यार आपके साथ बना रहे। इसी के साथ में मैं लक्ष्मी त्यागी आपसे विदा लेती हूँ। मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।